हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एम एडुको चैनल पे। तो हम लोग सूची पर्यावरणम पाठ का पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भागों में हम लोग हिंदी अनुवाद जो किए हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आप वहाँ से उसको पढ़ समझ लेंगे। अब अभ्यास, पहला क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरम लिखत। क्वेश्चन कर रहा है एक पद में उत्तर लिखना है। कर रहा है एक पद में उत्तर लिखो। क अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन कैसा हो गया है। तो हम लोग एक पद में लिखेंगे दुर्वहम। दुर्वहम का अर्थ होता है कठिन, दुर्भर। ख कह रहा है अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, दिन रात महानगरों के बीच क्या चलते रहता है। तो ख का हम आंसर लिखेंगे कालाय सचक्रम। कालाय सचक्रम का अर्थ क्या होता है, लोहे का चक्र। ग कह रहा है कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, बुरी हुई चीजों से मिश्रित होकर क्या हुआ है। तो यहाँ आंसर होगा भक्ष्यम। भक्ष्यम का अर्थ क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ होता है। तो यहाँ एक पद में उत्तर लिखना है तो हम लोग लिखेंगे भक्ष्यम। घ अहम कस्मय जीवनम कामय, हमें कैसे जीवन की कामना करनी चाहिए, किसके लिए। अहम कस्मय जीवनम कामय, तो यहाँ मानवाय होगा। मानवाय का मतलब क्या होता है, मानव के लिए। कवि कहता है कि मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, तो वहीं कस्मय के जगह पर हम जो है यहाँ पे एक पद में उत्तर देना है तो मानवाय करेंगे बस। अंग है केसाम माला रमणीया। तो यहाँ पे रमणीय का अर्थ क्या होता है, सुंदर, मनमोहक, है ना। तो केसाम के जगह पर हम क्या करेंगे ललित लतानाम। यहाँ जो है आंसर करेंगे ललित लतानाम। और अब दूसरा क्वेश्चन बताया जा रहा है। दूसरा अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। कवि किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। कह रहा है कि कवि क्यों प्रकृति के शरण में जाने की इच्छा करता है। तो उत्तर लिखेंगे नगरेषु जीवनम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति। नगरों में जीवन कठिन हो गया है, इसलिए कवि प्रकृति की शरण जाना चाहता है या जाने की इच्छा करता है। ख है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। किन कारणों से महानगरों में रहना कठिन हो गया है। उत्तर लिखेंगे महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्त्यः धावन्ति अस्मात् कारणात् तत्र संसरणम कठिनम वर्तते। हिंदी क्या होगा समझें। महानगरों में बहुत से वाहन दौड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, इस कारण से वहाँ रहना कठिन हो गया है। ग कह रहा है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। उत्तर लिखेंगे अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम धरातलम भक्ष्यम च सर्वम
दूषितम अस्ति। अर्थ क्या है? हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, धरातल और सारे भोज्य पदार्थ दूषित हैं। घ कह रहा है कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ विचरण करने के लिए जाने की इच्छा करता है? तो उत्तर लिखेंगे कवि नगरात दूरम एकांत कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। क्या हुआ? कवि नगर से दूर एकांत जंगल में जाने की इच्छा करता है। विचरण करने की, संचरणम मतलब विचरण करने की इच्छा करता है। अंग स्वस्थ जीवनाय। तो अंग क्वेश्चन में है स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए? तो उत्तर लिखेंगे स्वस्थ जीवनाय खगकूल कलरव गुंजित वन देशम वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए खगकुल कलरव पक्षियों के समूह की ध्वनि जहाँ गुंजित हो वैसे देश में, वैसे वातावरण में रहना चाहिए। अब च है अंतिम पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। अंतिम पद में कवि क्या कामना करते हैं या अंतिम पद में कवि का क्या इच्छा है? उत्तर लिखेंगे अंतिम पद्यांशे कवि कामना अस्ति यत् पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवनम कामय जीवनम मरणम न। तो इसका ये हुआ वो कवि अंतिम पद में कवि कामना करते हैं, इच्छा करते हैं कि प्रकृति में पाषाणी सभ्यता का समावेश न हो, मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवित रहता हुआ मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। जो दिया गया है कि अंतिम पद्यांश से उत्तर लिखेंगे, हमने बताया अंतिम पद्यांश से कवि कामना अस्ति यत् पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवनम कामय जीवनम मरण न। तीसरा प्रश्न है संधिम या संधि विच्छेदम कुरुत। संधि करो या संधि विच्छेद करो जैसा दिया गया है। क में रिक्त स्थान की पूर्ति क्या है? प्रकृति धन और बराबर दिया दिया प्रकृति रेव। तो प्रकृति धन एव जोड़ देंगे, एव प्रकृति रेव हो जाएगा। ख है स्यात्, दो रिक्त स्थान है, स्यात् न एव तो स्यानैव है। ग भरेंगे अनंता से पहले रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थान में भरेंगे ही प्लस अनंता ह्रीनंता। घ में भरेंगे बहि अंतः जगति, बराबर के बाद भरना है तो यहाँ भरेंगे बहि रनंत जगति, बहि रंतर जगति। आगे अस्मात् नगरात, तो नगरात से पहले अस्मात् भरेंगे, अस्मान नगरात हो गया। फिर आगे है समचरणम तो भर देंगे संचरणम। और फिर धूमम प्लस मुंचति तो भरेंगे धूमा मुंचति। और अब आगे जो है चौथा का क है लिखा है अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ अव्यय दिया गया है, नीचे उसी अव्यय से हम लोगों को रिक्त स्थान का पूरा करना है। क
क दिया इदानीम वायु मंडलम, रिक्त स्थान प्रदूषितम अस्ति। तो यहाँ जो है हम भरेंगे भृशम। ख अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, अत्र भर देंगे। ग प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति, अपि भर देंगे। घ भरेंगे पर्यावरणस्य संरक्षणम एव भर देंगे, एव प्रकृति आराधना। अंग में सदा भरेंगे पहले, सदा समयस्य सदुपयोग करणीयः। च भरेंगे भूकंपित समये बहिर्गमनमेव उचितम भवति। और छ में 2 रिक्त स्थान है तो इधर एक तरफ भरेंगे यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। अब आगे है 5वां, कह रहा है अधोलिखितानाम पदाना पर्याय पदम लिखत। ने ये नीचे लिखे गए पदों के पर्यायवाची जो पद होते हैं उसको लिखना है। तो क है सलीलम, पर्यायवाची जलम। ख आम्रम, लिखेंगे रसालम। ग है वनम, लिखेंगे कांतारम। घ है शरीरम, लिखेंगे तनु। अंग कुटिलम, लिखेंगे वक्रम। च पाषाणः, लिखेंगे प्रस्तरः। आदि या अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों के विलोम पद पाठ से लेकर लिखना है। क दिया सुकरम, लिखेंगे दुर्वहम। दूषितम, ख में तो दूषितम का विलोम शब्द लिखेंगे शुचि। ग दिया गृह्णन्ति, लिखेंगे मुंचन्ति, मुंचन्ति। और घ निर्मलम, लिखेंगे समलम, विलोम शब्द। फिर आगे दिया अंग दानवाय, इसका विलोम शब्द होगा मानवाय। च शांताः, इसका जो है विलोम शब्द होगा अनंतः। चलिए अब प्रश्न संख्या 6। उदाहरण मनुसृत्य पाठात चित्वा च समस्त पदानि समासनाम च लिखत। कह रहा है क्वेश्चन कि समस्त पद लिखना है और समास का नाम लिखना है। विग्रह दिया हुआ है, क बनाया गया है इसमें। मलेन सहितम समस्त पद लिखा हुआ है। समलम समास नाम है अव्ययी भाव। ख हम लोगों को करना है। ख में हरिताः च ये तरवः, और कोष्ठ में तेसाम दिया है। तो इसका जो है समस्त पद हम लिखेंगे हरित तरुणाम। समास लिखेंगे कर्मधारय। आगे है ग ललिताः च या लताः, कोष्ठ में है तासाम। समस्त पद इसका लिखेंगे ललित लतानाम। समास का नाम लिख देंगे कर्मधारय। घ नवा मालिका, समस्त पद लिखेंगे नौ मालिका। समास का नाम लिखेंगे कर्मधारय। फिर आगे है अंग धृतः सुख संदेशः येन, कोष्ठ में तम है। समस्त पद लिखेंगे धृत सुख संदेशम। समास का नाम लिखेंगे बहुव्रीहि। आगे है कज्जलम इव मलिनम। समस्त पद लिखेंगे कज्जल मलिनम। समास का नाम लिखेंगे कर्मधारयः। छ है दुर्दान्तः दशनः। समस्त पद लिखेंगे दुर्दांत दशनः। समास का नाम हो जाएगा कर्मधारयः। 7वां देखें, कह रहा है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो किया गया है इसी पद का आधार पर प्रश्न निर्माण करें। यानी उस जगह पे कैसे क्या लिखेंगे कि प्रश्न का निर्माण होगा। क कह रहा है शकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति।
तो कज्जल मलिनम के जगह पर प्रश्न निर्माण करना है तो कीदृशम हो जाएगा। क का कीदृशम। ख में उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति। पक्षिणाम की जगह पर प्रश्न निर्माण करना है तो प्रश्न का होगा केशाम। और आगे है ग। पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्मः प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति। तो यहाँ प्रश्न हम सेट करेंगे लता तरु गुल्मः की जगह पर के हो जाएगा। घ में है महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्त्यः धावन्ति। महानगरेषु के जगह पर प्रश्न सेट करना है कुत्र हो जाएगा। अंग है प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। तो प्रकृत्याः की जगह पर कस्याः हो जाएगा। तो यह रहा अभ्यास। और आप सब जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं संस्कृत के लिए उन सबों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। सूचि पर्यावरणम पाठ का अभ्यास पूरी तरह से समाप्त हुआ।